ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 56। श्रीशुक उवाच। सत्राजितः स्वतनयाम् कृष्णाय कृतकिल्बिषः शमन्तकेन मणिना स्वयमुद्यम्य दत्तवान्। राजोवाच। सत्राजितः किमकरोत् ब्रह्मन् कृष्णस्य किल्बिषम् शमन्तकः कुतस्तस्य कस्माद्दत्ता सुता हरेः। कल का प्रश्न क्या था आपका, पूरा करने नहीं तो छूट जाए। हाँ जी, आपने स्वप्न के बारे में जो संदर्भ में उदाहरण दिया था कि सपने में जो जन्म की कथा है, तो भगवान श्री कृष्ण से रुक्मिणी जी के गर्भ द्वारा प्रद्युम्न जी उत्पन्न हुए, तो संबरासुर एक बहुत बड़ा असुर था, बलवान, उसको पता चल गया कि यह मेरा शत्रु है। तो वह बच्चे को सूतिका गृह से ही अलक्षित रूप से चुरा लिया, योग माया से भेष बना करके छिपा करके और ले गया। लेकिन बाद में उसे पता चला कि हमारा शत्रु है, तो वह समुद्र में फेंक दिया उस बच्चे को। तो एक मछली खा गया। मछली खा स्त्री रहती थी, रसोई घर में काम करती थी संबरासुर के यहाँ। वास्तव में वो रति थी, कामदेव की पत्नी। तो वह उस बच्चे को ली और जानती थी कि हमारे पति हैं जन्म जन्म के, परंतु पहले वो मातृभाव से पोषण करने लगी प्रद्युम्न जी का। बाद में जब वे किशोर अवस्था में हुए तो उनके प्रति स्त्री भाव व्यक्त करने लगी। तो प्रद्युम्न जी ने पूछा कि तुम मेरी माँ हो, धात्री हो, और इस तरह से मेरे प्रति भाव कर रही हो, ये ठीक नहीं है। तब रति ने कहा, रति का नाम उसे मायावती था उस जन्म। तो उसने कहा कि आप हमारे पति हैं, भगवान शिव के तीसरे नेत्र से जल करके आप अंगहीन हो गए, मैं आपके अंग की प्रतीक्षा करती थी। इस समय आप भगवान से जन्मे हुए हैं और आप कृपया करके इसका वध कर दीजिए संबरासुर का। तो फिर प्रद्युम्न जी ने संबरासुर का वध कर दिया और इसके बाद वे घर लौटे अपनी पत्नी के साथ, रति के साथ द्वारका। तो अकस्मात आया तो वहां तो बहुत उत्सव छा गया कि लड़का तो सूतिका गृह से ही गायब हो गया था, कैसे आ गया सियाना होकर के, वो भी विवाह करके आया है। तो भगवान भी वहां चुपचाप थे, वे चकित होने की लीला कर रहे थे। और श्री नारद जी आए तो सबने प्रश्न किया कि ये सर्वज्ञ हैं, बताएं। तब नारद जी ने सारी कथा सुना दिया। प्रद्युम्न जी बहुत सुंदर थे, ठीक भगवान श्री कृष्ण जैसे। तो अब भगवान के दूसरे विवाह की कथा कह रहे हैं। श्री शुक उवाच। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सत्राजितः सत्राजित स्वतनयां अपनी पुत्री को, सत्यभामा को, कृष्णाय कृष्ण के लिए,
कृतकिल्बिषः, जो कृष्ण का अपराध किया था, स्यमंतकेन मणिना, स्यमंतक मणि के साथ, स्वयं अपने आप, भगवान ने कुछ कहा नहीं, उद्यम्य प्रयास करके, दत्तवान दिया। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सत्राजित नामक एक व्यक्ति थे जो अपनी पुत्री सत्यभामा को अर्पित किए भगवान कृष्ण के प्रति, कन्यादान दिए। कन्यादान के समय उन्होंने स्यमंतक नामक मणि भी दान दिया और वे कृष्ण को अपनी कन्या अर्पित किए। उसमें यह कारण था कृतकिल्बिषः, किल्बिष का अर्थ अपराध। सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण का अपराध किया था, उस अपराध के मार्जन के रूप में उन्होंने अपनी कन्या और स्यमंतक मणि को दिया था। तब इस पर महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं, सत्राजितः किम करोत् ब्रह्मन् कृष्णस्य किल्बिषम् स्यमंतकः कुतस्तस्य कस्मात् दत्ता सुता हरेः। महाराज परीक्षित पूछते हैं, हे ब्राह्मण, हे सर्वज्ञ सुखदेव गोस्वामी, सत्राजितः कृष्णस्य किम किल्बिषम् अकरोत्। सत्राजित ने कृष्ण के प्रति क्या अपराध किया था, कौन गलती किया था, भगवान के साथ कौन दुर्व्यवहार किया था, क्या अपराध किया था, और स्यमंतक मणि उसको कहां से मिला था। मणि पुल्लिंग है, स्यमंतक मणि उसे कहां से मिला था और वह क्यों अपनी पुत्री को भगवान के प्रति अर्पित किया। बहुत स्पष्ट प्रश्न है, कोई इसकी व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। श्रीधर स्वामी इस प्रसंग के उपक्रम में लिखते हैं कि पुत्रादि काम सौख्यस्य निष्ठा मुक्त्वाति चंचलाम अर्थस्य अनर्थतामः स्यमंत हरणादिना। 55वें अध्याय में यह दिखाया गया है कि ये जो काम सुख है, पुत्रादि से मिलने वाला काम सुख, ये इसकी निष्ठा चंचल है, ये सदा नहीं रहता है। मनुष्य कामना करता है धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो दिखाया गया 55वें अध्याय में काम के भीतर है जैसे इंद्रिय तृप्ति, तो उसमें पुत्र का लालन सुख है, पुत्र से मिलने वाला सुख, पत्नी से मिलने वाला सुख, और भी संसार से इंद्रियों के भोगों से जो मिलने वाला सुख है उसको काम कहते हैं। तो जीव को काम सुख की जो प्राप्ति होती है वह अति चंचल है, स्थिर नहीं रहता है। एक तो वह सुख नहीं रह पाता है, और जो जिस रूप में है उसकी सत्ता भी नहीं रह पाती, ये दिखाया गया। अब इस अध्याय में यह दिखाया जा रहा है कि अर्थ जो है वो सब प्रकार के अनर्थ का कारण है। स्यमंतक मणि के चलते क्या क्या अनर्थ हुआ ये कथा आ रही है। अर्थस्य अनर्थताम आह, अर्थ की अनर्थता का वर्णन कर रहे हैं। स्यमंत हरण आदि न, स्यमंतक मणि के हरण आदि द्वारा ये सब बात कही जा रही है। और वैसे सत्यभामा जाम्बवती और विवाह प्रस्तावाय स्यमंत का ख्यानम सत्राजित इति, भगवान के विवाह की कथा हो रही है, तो अब जाम्बवती और सत्यभामा के विवाह की प्रस्तावना के रूप में स्यमंतक मणि का आख्यान कहा जा रहा है। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं जाम्बवती और सत्यभामा से संबंध है। सत्यभामा, जाम्बवती और सत्यभामा का जो विवाह हुआ उसमें बहुत अच्छी तरह से स्यमंतक मणि रिलेटेड है, इसलिए पहले स्यमंतक मणि की कथा कह रहे हैं। ये भूमिका के रूप में जाम्बवती और सत्यभामा के साथ जो विवाह हुआ
उसकी प्रस्तावना के रूप में स्यमंतक मणि की कथा कह रहे हैं। महाराज परीक्षित पूछते भी हैं कि उसको सत्राजित को मणि कहाँ से मिला और उसने अपनी पुत्री को भगवान के लिए क्यों अर्पित किया, उसने क्या कृष्ण का अपराध किया था। तब श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, आसीत् सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टः स्यमन्तकम्। इस सत्राजित शब्द दो तरह से बोला जाएगा, एक तो सत्राजित और एक सत्राजित। तो सत्राजित कहा जाएगा तो अकारांत शब्द होगा, और सत्राजित कहा जाएगा तो तकारांत होगा। तो यहां देखेंगे पहले प्रयोग हुआ अकारांत शब्द का, सत्राजित और आ रहा है, सत्राजित तो तय आ रहा है, तो वह षष्ठी विभक्ति एक वचन में सत्राजित हो जाएगा। सत्राजित का अर्थ सत्राजित का। तो अब ये बता रहे हैं, आसीत् सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा। आसीत् का अर्थ था थे, सूर्य ये कर्ता है, सावधानी से पढ़ने की जरूरत। सूर्य भगवान सत्राजित के जो उनका भक्त था उसके परम सखा थे। अभी सत्राजित भगवान सूर्य का पुजारी था, दास था, परंतु भगवान सूर्य उसे अपने सखा जैसे मानते थे। सूर्य परम सखा आसीत् कस्य भक्तस्य सत्राजित। अपने भक्त सत्राजित के भगवान सूर्य परम सखा थे, अरे बहुत सख्य था सत्राजित के साथ भगवान सूर्य का। लेकिन यह भी बात यहाँ दिखाई जा रही है कि सूर्य का इतना बड़ा भक्त भगवान कृष्ण का भक्त नहीं था। यह बहुत भारी जीवन की विफलता थी। भगवान उसी द्वारका में थे और द्वारका में ही रहता था सत्राजित, तो सूर्य के साथ बहुत दोस्ती थी, बहुत भक्ति करता था। इसलिए भगवान सूर्य उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के उसे उसके साथ अपने मित्र जैसा व्यवहार कर रहे थे। आसीत् सत्राजित सूर्य भक्त से परम सखा। तो प्रीत, भगवान सूर्य उसके प्रति बहुत प्रसन्न थे। यहाँ प्रसन्न का अर्थ है स्नेहवान, स्नेह से युक्त थे, क्योंकि आगे तुष्ट शब्द भी दिया जा रहा है। भगवान सूर्य बहुत स्नेह करते थे सत्राजित के प्रति, इसलिए तस्मै मणि प्रादात्, उसको मणि दिए थे भगवान सूर्य। तुष्ट स्यमन्तक, एक ही श्लोक में सूर्य दो बार न कह करके सूर्य के बदले स च इति पाठ सुगम। वे भगवान सूर्य संतुष्ट होकर के सत्राजित को स्यमन्तक मणि दिए। तो महाराज परीक्षित को उस प्रश्न का उत्तर हो गया कि सत्राजित को मणि कहाँ से मिला था। बहुत संक्षेप में उत्तर हो गया। इसलिए सूर्य का भक्त था और भगवान सूर्य प्रसन्न होकर उसे अपना मित्र समझ करके बहुत मूल्यवान मणि दे दिए थे। यह स्यमन्तक मणि या इस प्रकार के अन्य जो मणि हैं वो इस लोक में नहीं पाए जाते हैं, देवताओं के लोक में होते हैं। तो स्यमन्तक मणि को दिया उन्होंने। सत्तम बिभ्रन्मणिं कंठे भ्राजमानो जथा रविः प्रविष्टो द्वारकां राजन् तेजसा नोपलक्षितः। द्वारका से कुछ बाहर एक सूर्य मंदिर था, उसमें बहुत सेवा पूजा किया करता था सत्राजित। तो भगवान सूर्य वहां उस पर प्रसन्न हुए और उन्होंने स्यमन्तक मणि दिया। तो स्यमन्तक मणि को कंठ में पहनकर, कुछ सोने के जंजीर में बंधा होगा चाहे जैसे जैसे होगा, तो उसको पहन करके और सत्राजित द्वारका प्रवेश करने लगा, आने लगा बाहर से। कंठ में धारण किया था और कैसा चमक रहा था, भ्राजमानो जथा रवि,
जैसे भगवान सूर्य सारे जगत को आलोकित करते हैं, चमकते हैं, वैसे उस मणि के कारण सत्राजित खूब चमक रहा था। इतना चमक रहा था कि द्वारका के लोगों को भ्रम हो गया कि भगवान सूर्य आ रहे हैं कृष्ण का दर्शन करने के लिए। क्योंकि और देवता सब आते ही रहते थे, जब शिव जी ब्रह्मा जी आते थे तो सूर्य आवे कौन आश्चर्य की बात है। तो सूर्य नहीं थे था सत्राजित, परंतु अन्य सबको ये भ्रम हो गया। सतम बिभ्रत मणिम कंठ है, उस मणि को कंठ में बिभ्रत धारण करके विराजमानो जथा रवि, बहुत चमक रहा था। पृष्ठो द्वारकाम राजन तेजसा नोपलक्षित, तो बिल्कुल द्वारका के निकट आ गया। प्रविष्टो द्वारकाम, द्वारका में लगभग प्रवेश कर रहा था, परंतु मणि से इतना प्रकाशित था, इतना प्रकाशित कि लोगों की आंखें चौधिया रही थी, उसको भी नहीं पहचान रहे थे कोई। यही समझते थे कि भगवान सूर्य आ गए। भगवान सूर्य वास्तव में एक व्यक्ति हैं, अंग वाले। उन सूर्य मंडल के भीतर वे रहते हैं, प्रकाशित होते हैं, तो हम लोग तो देखते हैं कि कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में भगवान का प्रकाश विवस्वान में आता है और विवस्वान प्रकाशित होते हैं, उनके प्रकाश से सारा लोक जगमग लगता है। वे वहां के राजा हैं, परंतु यहां से हम लोग नहीं देख सकते कि सूर्य का कोई आकार है, विवस्वान का कोई आकार है। इतना डैसलिंग, इतना चमक है। उपनिषद में, ईशोपनिषद में भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, आप अपनी ब्रह्म ज्योति को थोड़ा हटाइए, आप अपना सुंदर मुख देखने दीजिए हमको, ये प्रार्थना है। और कभी कभी तो बहुत अध्यात्म में अग्रसर पुरुष भी भगवान की ज्योति से इतना मोहित हो जाते हैं कि वे उधर अंग देखने की कामना ही नहीं करते हैं, उसी में संतुष्ट हो जाते हैं ब्रह्म ज्योति में। तो सूर्य के समान वो चमक रहा था, इसीलिए उसको कोई पहचाना नहीं, सब लोग यही समझे कि सूर्य है। तेजसा न उपलक्षिता, ये असौ सत्राजित इति न विज्ञात, कोई नहीं समझा कि सत्राजित आ रहा है, और सब समझ गए कि बस बस भगवान सूर्य आ रहे हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, कृष्ण का दर्शन करने के लिए। तो इसलिए उन लोगों को ये भावना हुई, क्योंकि प्रतिदिन द्वारका में इंद्र, ब्रह्मा, शंकर जी, इन सबका तांता लगा ही रहता। इसलिए उन लोगों ने सोचा कि सूर्य भगवान आ जा रहे हैं, उनके मन में आया होगा कि चलें भगवान का दर्शन करने। तो वे लोग पहुंचे भगवान कृष्ण के पास, कुछ लोग आए सीधे। भगवान उस समय पासे खेल रहे थे, चौसर खेल रहे थे अपने मित्रों के साथ, उद्धव आदि के साथ। तो वहां आकर वे भगवान को प्रणाम किए, और प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे, तम विलोक्य जना दूरा तेजसा मुष्ट दृष्टयः दिव्यतेक्षैर्भगवते ससंसु सूर्य संकितः। दिव्यते, भगवान क्रीड़ा कर रहे थे, क्रीड़ते भगवते, जो भगवान क्रीड़ा कर रहे थे, कैसे अक्षय पासे खेल रहे थे। उस समय वे लोग उस स्यमंतक मणि के तेज से हत दृष्टि हो करके आंखें चौंधिया रही थी। वे लोग आए और भगवान श्री कृष्ण से इस तरह कहने लगे, सब सूर्य संकिता, सबके मन में यही बात थी कि सूर्य भगवान आए हैं। यह संकिता का अर्थ भावना, सबकी भावना थी कि सूर्य आए हैं। तो इस बात से वे लोग बहुत प्रसन्न हुए, भगवान श्री कृष्ण के प्रति और भक्ति बढ़ गई द्वारका के लोगों की, कि सूर्य जिसके दर्शन के लिए आ रहा है सचमुच कृष्ण ईश्वर है, भगवान है। इसलिए बहुत से विशेषण लगे बोलने, नारायण नमस्तेस्तु शंख चक्र गदाधर दामोदरारविंदाक्ष गोविंद जदुनंदन। भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति बहुत बढ़ गई आज।
वैसे दूसरे देवता आते थे तो कभी कभी पता भी नहीं लगता था सबको। तो ब्रह्मा जी आए, अपने काम में भगवान से बात किए, भगवान ने कुछ आदेश दिया कि ठीक से सृष्टि करो, ये करो करो, चलेगा। शिव जी भी आते थे, स्तुति करके भगवान से बातचीत करके चले जाते थे। लेकिन सूर्य आए तो पूरा द्वारका जान गया सूर्य तो नहीं है, परंतु द्वारका में सब जगह उल्लास छा गया। कहा सूर्य प्रमाण है, ये जिसकी भक्ति करते हैं तो वह वास्तव में ईश्वर है, वास्तव में भगवान। सूर्य दर्शन करने आ रहे तो लोग भगवान को बहुत से विशेषण दे रहे हैं। नारायण नमस्तेस्तु, हे नारायण आपको हम प्रणाम करते हैं। ओहो, हमारा कितना भाग्य है कि भगवान हमारे गांव में रहते हैं, नगर में रहते हैं। सूर्य भी आज दर्शन करने आ रहे हैं। हे शंख चक्र गदा धारण करने वाले, हे दामोदर, हे अरविंद नयन, हे कमल नयन, हे गोविंद, हे जदुनंदन, ये सब कहने लगे। भक्ति के कारण ऐसा भाव उत्पन्न हो रहा है। सब गदगद हो रहे थे। तो वे लोग कहते हैं भगवान उनके तरफ ध्यान दिए। क्या बात है, बड़ी उत्सुकता से बड़े आनंद में आए हैं और प्रणाम कर रहे हैं लोग। तो कहते ऐसा याति सविता त्वाम दिक्षुर जगत पते, हे जगत पते, हे जगन्नाथ, ऐसा सविता त्वम दिदृक्षु आयाति, आपको देखने की लालसा से सविता आ रहे और ऐसा कहकर के दिखा रहे, वहां तक अंजोर पहुंच रहा है। प्रकाश सब जगह फैल रहा है उस समंतक मणि का। सूर्य के समान वो प्रकाशित मणि था। अद्भुत अद्भुत सृष्टि है विश्व में भगवान की। ऐसे मणि की हम लोग कल्पना नहीं करेंगे। अरे कोई ज्यादा से ज्यादा सोचेगा तो सोचेगा कि कोई पेट्रोमैक्स टैंक करके आ रहा हो तो कुछ प्रकाश होगा, लेकिन सूर्य जैसा प्रकाश हो जाए ये अद्भुत बात थी। तो इसलिए भगवान को दिखा करके कह रहे कि ऐसा आयाति सविता, सविता आयाति, सविता आ रहे हैं, सूर्य आ रहे हैं, ये सब देखिए सामने आ रहे हैं। या तो भगवान छत पर बैठे होंगे या किसी चबूतरे पर और गली में आ रहा होगा, भीड़ मची होगी, सब देख रहे होंगे। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये सविता आ रहे हैं। त्वम दिदिक्षु, न तो वो सूर्य आ रहे हैं न भगवान के दर्शन की लालसा है सत्यजीत को। दोनों बात गलत बोल रहे हैं। सूर्य आ रहे हैं, त्वम दिदृक्षु, अपने आप भक्तों की भावना थी, समझे कि प्रभु हैं, ईश्वर हैं, परमात्मा परब्रह्म हैं, तो सूर्य आएंगे स्वाभाविक। तो आपको देखने के लिए आ रहे हैं। मुष्णन गभस्ति चक्रेण मृणाम चक्षुंसि तिग्मगु। तो मानो भगवान ने पूछा कि ये कैसे जानते हैं कि सूर्य जा रहा है? तो कहते हैं मुष्णन गभस्ति चक्रेण, गभस्ति का अर्थ है किरण, अपने किरण जाल से, अपने किरण समूह से हम सबके आंखों को छीन रहे हैं। मतलब हम देखने की शक्ति नहीं है, क्योंकि सूर्य तिग्मगु, तिग्मा रश्मयो जस्य स, सूर्य की किरणें तीखी होती हैं, इतना प्रकाश किसी में हो नहीं सकता है। तो ये सूर्य आ रहे हैं, हम लोग प्रमाण हैं कि सूर्य आ रहे हैं, ये कहते हैं, क्योंकि हमारी आंखें चौधिया रही हैं, इतना तेजस्वी दूसरा कोई है ही नहीं। तो मानो भगवान कहें कि अरे सूर्य क्यों आएंगे, आज तक तो पृथ्वी पर उतरे हैं, कितने लोग आए गए, लेकिन सूर्य तो आकाश में रहते हैं, वो किसी के दर्शन क्यों करेंगे? ऐसा क्यों बोल रहे हो कि सूर्य आ रहे हैं? तो लोग कहते हैं ननु अन्विच्छन्ति ते मार्गम त्रिलोक्याम विबुधर सभा। तीनों लोकों में जो विबुधर्षभ हैं, जैसे भगवान शिव, ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, कुबेर आदि जो देवताओं में श्रेष्ठ हैं तीनों लोक में, वे लोग तो ननु अनुइच्छन्ति, वो तो आपकी खोज करते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं। तो जब वे लोग आते हैं तो सूर्य भगवान भी आ रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि सूर्य कैसे आएंगे? तो ये लोग कहते हैं वो तो आते ही रहते हैं सब, हमको पता है कि आपका दर्शन करने के लिए सब लोग आते रहते हैं।
तो ज्ञात्वाद्य गूढ़म जदसु द्रष्टुम त्वम जात्यजः प्रभो। तो इस समय आप जदुवंशियों में एक जादव के रूप में छिप करके हैं, इसको जान करके अजह याति। अजह का अर्थ सूर्य, सूर्य को भी अज कहा गया। तो सूर्य आज आ रहे हैं, तो सब लोग आते ही रहते हैं देवता, इसलिए कोई एक अघट घटना नहीं है, स्वाभाविक है। सब देवता आते ही रहते हैं, देव श्रेष्ठ आते ही रहते हैं, इसलिए आज भगवान सूर्य आ रहे हैं। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि निशम्य बाल वचनम प्रहस्याम्बुजलोचन प्राहना सौरविर्देव सत्राजिन मणिना ज्वलन। बाल वचनम, बाला नाम अज्ञानम वचनम। यहाँ बाल वचनम का अर्थ जो लोग नहीं जानते थे कि यह सत्राजित है, उनको सुखदेव गोस्वामी बाल वचनम कहेंगे। अज्ञ थे बेचारे, और भगवान ने सोचा कि ये नहीं जानते हैं इसलिए कहते हैं। तो उनकी बात को सुनकर कमल नयन भगवान हंसने लगे, और कहे कि प्राह नासौ रविर्देव, असौ रविर्देव न, ये सूर्य देवता नहीं है, ये रवि देवता नहीं है, तब कौन है? तो सत्राजित। सत्राजित है। भगवान ने कहा, तो लोग पूछे कि तू इतना कैसे चमक रहा है? तो मणिना ज्वलन, भगवान कहते हैं कि मणि लगाया है उसी के कारण चमक रहा है। मतलब मणि चमक रहा है, वो नहीं चमक रहा है, पर मणि इतना जगमग है कि जिस शरीर के पास है उस शरीर को भी चमका रहा है मणि। तो मणि के कारण वो इस तरह से प्रज्वलित हो रहा है, चमक रहा है। ये सूर्य नहीं आ रहे हैं। अब उन लोगों की जो भी जिज्ञासा शांत हुई होगी, तो वो आया, तो उसको चाहिए था सत्राजित को कि सबसे पहले आकर के भगवान को प्रणाम करे और यह खबर दे कि मुझे मणि मिला हुआ है। सबसे ये धर्म तो यह था कि मणि भगवान को अर्पित कर दे। ये चाहिए, किसी को कोई धन मिलता है, कमाई करता है, तो सब कुछ कृष्ण का है, इसलिए कृष्ण को अर्पित करके भोगना चाहिए, अग्रभोगी नहीं बनना चाहिए। नहीं तो यदि कोई व्यक्ति भगवान को दिए बिना कोई भी कपड़ा, अलंकार, घर, भोजन आदि जो कुछ भी ग्रहण करे, तो वह व्यक्ति पाप में फंस जाता है। वो ग्रहण कर सकता है, उस वस्तु का उपयोग कर सकता है, लेकिन उसे भगवान का प्रसाद बनाकर ग्रहण करना चाहिए। सत्राजित की यह बहुत बड़ी मूर्खता थी। तो इतनी सफलता उसे मिली, भगवान सूर्य ने मणि दिया तो लगा करके द्वारका में दिखा रहा है। उसे आना चाहिए था भगवान के पास, लेकिन आया नहीं। वो बहुत अर्थ कामुक था। तो भगवान ने कहा कि ये सत्राजित नहीं है, तब सबका, अरे वो सूर्य नहीं है सत्राजित है, इसलिए सबका कौतूहल समाप्त। सत्राजित है, मणि प्राप्त किया है। तो गया घर पर, ब्राह्मणों को निमंत्रित किया, क्योंकि भगवान सूर्य ने कहा था कि यह मणि जहाँ रखा जाएगा और इसकी पूजा होगी, तो उस स्थान पर कोई भी दुख नहीं रहेगा, ये उन्होंने कहा था। तो यह आया, सत्राजित स्वगृहम श्रीमत्कृत सत्राजित स्वगृहम श्रीमत्कृत कौतुक मंगलम प्रविश्य देव सदने मणिम विप्रेर निवेशयत। तो सत्राजित अपने घर आया। देखिए सुखदेव गोस्वामी इसकी गलती अभी से बता रहे हैं। स्वगृह, हम अपने घर में आया, इतना बड़ा धन प्राप्त किया है और आ रहा है, भगवान का दर्शन भी करने नहीं गया। जबकि भगवान के पास एक खबर चली गई कि सूर्य आ रहे हैं। भगवान कह देता है वो सत्राजित। तो अपने घर में आया और घर की खूब सजावट किया। उत्सव के कारण मंगल सब किए गए, मणि की पूजा की गई। ये मणि का विशेषण है, कृत कौतुक मंगलम। ब्राह्मण लोग आए, दही, अक्षत, फूल आदि से मणि की पूजा किए।
और पूजा करके ब्राह्मणों के द्वारा देव सदने निवेश, देव सदन में सूर्य भगवान का मंदिर होगा उसके घर में, तो फिर वहां पीठ पर ऊपर पीढ़े पर या चबूतरे पर निवेश, जैसे रखते हैं शालिग्राम जी को खूब बढ़िया से बिछा करके आसन सजा करके तो मणि को रखा गया। ब्राह्मण भी देखिए वो भी नहीं कहे कि भगवान से पूछना चाहिए क्या करना है, तो ये लोग करा दिए। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उस मणि की क्या विशेषता थी। दिने दिने स्वर्ण भारान अष्टौ सृजति प्रभो दुर्भिक्षमारिष्टानि सर्पाधि व्याधयो शुभा न सन्ति मायि नस्तत्र जत्रास्ते अभ्यर्चितो मणि। एक तो विशेषता है कि वह प्रतिदिन मणि 8 भार सोना उत्पन्न करता था। अष्टौ भारन, स्वर्ण भारन, भार कोई मात्रा होती है। इसमें कई विवाद है। कुछ लोग कहते हैं कि 73 शेर उत्पन्न करता था सोना। 20 तोला का एक भार माना जाता है। एक तोला कितने का होता है हमको पता नहीं। 13 ग्राम। अच्छा, तो बहुत कम हुआ। 20 तोला का एक भार होता है और 8 भार ये सोना उगलता था रोज मणि। ऐसे जहां रहता था उसके चारों तरफ सोना उसमें अपने आप हो जाता था और मणि अविकृत रहता था। उसके वजन में कमी नहीं होती थी, साइज में कमी नहीं और चमक में भी कमी नहीं, और फिर भी प्रतिदिन सोना उत्पन्न होता था। श्रील प्रभुपाद जी 80 किलो लिखे, तो 73 किलो यहाँ लिखा गया है टीका में। किलो नहीं, 73 6। ये छटाक कितने को कहते हैं? 5 तोला का एक छटाक। 6 लिखा गया है, उसी को छटाक कहते होंगे, संस्कृत में लिखा गया। जो भी हो, कुछ सोना पैदा हो जाता था। कोई लिखते हैं कि 73 शेर, कोई 85 शेर, कोई 80 शेर, पता नहीं क्या है इसका रहस्य। और इस मणि की विशेषता देखो, अपने आप में तो अपार कीमती था ही, 24 घंटे में इतना सोना उत्पन्न कर देता था। जैसे भगवान से सृष्टि होती है और भगवान ज्यों के त्यों रहते हैं, वैसे मणि भी ज्यों के त्यों रहता था और सोना उत्पन्न हो जाता। और जहां पर अभ्यर्चित, जहां पर उस मणि की पूजा होती थी और जहां वो मणि रहता था, तो वहां पर दुर्भिक्ष, मारी, अरिष्ट, सर्प आदि व्याधि, दुख ये सब नहीं होते थे। दुर्भिक्ष का अर्थ है कि वहां अकाल नहीं पड़ता था, ठीक से वर्षा होती थी, ठीक से सब कुछ होता था जहां मणि की पूजा होती थी। और मारी का अर्थ जनमारक ग्रह को कहते हैं मारी या महामारी। कोई बीमारी वहां नहीं होती थी, कोई ग्रह नहीं लगता था और कोई भी अरिष्ट नहीं होते थे, अशुभ दुख देने वाली। अरिष्ट का अर्थ अभद्र, कोई भी अभद्र अशोभनीय दृश्य वहां नहीं हो पाता था मणि की जहां पूजा होती थी। इस मणि की विशेषता थी। और उस स्थान पर सर्प हिंसक वृत्ति छोड़ देते थे, सर्प का भय नहीं रहता था, मन में कोई चिंता नहीं रहती थी, शरीर में कोई रोग नहीं होता था और कोई भी अशुभ अर्थात दुख के कारण नहीं रह जाते थे, और न तो वहां पर मायावियों का कोई प्रभाव पड़ता था। लेकिन देखिए यहाँ पर सिद्धांत से श्रीधर स्वामी जी लिख रहे हैं कि अनेन भगवती असमर्प्य स्वयं अग्रभोजिना सर्वानिष्ट निवर्तकम अपि अनिष्ट हेतु रेव भवती इति सूचितम।
मणि में सब गुण था, इसमें संदेह नहीं है। जितने गुण आपने सुना ये सब गुण मणि में था, लेकिन ऐसे मणि के कारण ही सबसे भारी भारी अनर्थ हो गया, जैसे आगे आप सुनेंगे। इसका कारण क्या था? श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी वस्तु को भगवान को समर्पित नहीं करता है और स्वयं उसको भोगना चाहता है, तो उसमें केवल अनर्थ उत्पन्न होते हैं। यहाँ तक कि अनर्थ निवर्तक जो वस्तु है, अनर्थ का नाश करने वाली जो वस्तु है, वही अनर्थ करने लगती है। ये समंतक मणि सब प्रकार के अनर्थ का निवर्तक था, परंतु भगवान को अर्पित नहीं किया गया, भगवान को नहीं दिया गया। और यहाँ तक कि भगवान ने उसको मांगा भी, फिर भी सत्यजित नहीं दिया था। और मांगा अपने लिए नहीं, इसकी रक्षा के लिए भगवान ने मांगा था। तो उसको श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सयाचितो मणिम क्वापि जदुराजाय सौरिणा। सौरिणा पुत्र श्री कृष्ण के द्वारा वह याचित हुआ एक बार। सत्राजित से भगवान ने हाथ जोड़ करके कहा कि यह मणि आप उग्रसेन जी को दे दीजिए। तो भगवान उसका हित करने के लिए कहे, इतना कीमती मणि रखेगा कोई, किसी दिन जान मार करके ले लेगा, मणि भी जाएगा, प्राण भी जाएगा। तो भगवान ने सोचा कि ये राजकोष में रहेगा, उग्रसेन जी के पास सेना के हवाले रहेगा, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। धन का लोभ होता ही है, तो धन के लोभ से कभी न कभी अनिष्ट हो जाएगा, सत्यजित का प्राण चला जाएगा, चोरी हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, कि इतना सोना रोज हो रहा है और ऐसे ऐसे। तो इसलिए भगवान ने कहा सत्यजित से कि आप महाराज उग्रसेन के कोष में इसको दे दीजिए, जदू राजा को दे दीजिए। लेकिन नैवार्थ काम कह प्रादात, लेकिन अर्थ काम कह वह पैसा का लोभी सत्राजित न एव प्रादात, नहीं ही दिया। एवं शब्द बताया जा रहा है कि भगवान ने बार बार उसको कहा, समझाया कि दे दीजिए, फिर भी नहीं दिया। क्यों? अर्थ कामुक, बहुत लोभी था, इसलिए नहीं दिया। और यांचा भंगम तर्कयन, उसने यह भी नहीं विचार किया कि मैं भगवान की याचना को तोड़ रहा हूं, पूरा नहीं कर रहा हूं, तो विचार भी नहीं किया। नहीं दिया कोई बात नहीं, बाद में यदि सोचा भी होता तो श्री कृष्ण ने कहा मैं नहीं दिया, इतना अफसोस भी हुआ होता तो उसका पाप खत्म हो गया होता। ठीक नहीं किया, नहीं दिया। लेकिन अतर्क, इस पर विचार तक नहीं किया कि कौन मांग रहा है, क्यों मांग रहा है और इसी के हित के लिए मांग रहा है। तो देखिए, जो वस्तु भगवान को अर्पित नहीं की जाती है, वो चाहे कितनी भी अच्छी से अच्छी वस्तु हो, वो उस भोक्ता का अनिष्ट करती है। अब यहाँ से अब कथा प्रारंभ हो रही है, किस तरह इस मणि ने अनर्थ किया। अभी कहा गया कि अरिष्ट, मारी और आधि व्याधि सर्प आदि का भय नहीं होता था, अशुभ नहीं होते थे, और अब अशुभ चालू हो गया। तो भगवान को अर्पित करना चाहिए कोई भी चीज, देह, घर, पुत्र, स्त्री, अलंकार, जो कुछ भी है सब भगवान को अर्पित करके तब धारण करना चाहिए, नहीं तो वो वस्तु अनर्थ करती है। एक बार की बात है, वो मणि तो रखा रहता था, पूजा होती थी, तो सत्राजित का एक भाई था, उसका नाम था प्रसेन। प्रसेन उस मणि को उठाया और कंठ में पहन करके चल दिया वन में शिकार खेल। और यही मति ऐसी ही होगी, उस मणि को भगवान ने कहा था कि दे दो उग्रसेन जी को, उनको नहीं दिया गया, भगवान की बात नहीं माने, बल्कि दोष दृष्टि किए होंगे कि वो ये लोभी है, उग्रसेन का बहाना कर रहा है, लेना चाहता है, ऐसा भी कहा होगा उन लोगों ने, हो सकता है। अब देखिए, उसी मणि को उसका छोटा भाई गले में लगा करके वन में चला गया।
उन लोगों को बहुत अच्छा लगता था और सूर्य जैसा चमकने लगते थे देखने में, तो पहन कर दिखाते होंगे। चाहिए था पूजा करना, उसको धारण नहीं करना चाहिए था, लेकिन धारण कर लिए। तमेकदा मणिम कंठे प्रतिमुच्य महाप्रभम, प्रतिमुच्य का अर्थ बांध करके, गले में खूब अच्छा से बांध कर लटका करके प्रसेन चला वन में। वो मणि महाप्रभम, उसमें महाप्रभा, महान प्रकाश था, जगमग कर रहा था मणि, तो उसको पहन करके एक बार वन में चला गया। मृगयम व्यचरत, और वो भी हंटिंग कर रहा था, शिकार खेल रहा था, पहनकर घूम रहा था। इतने मूल्यवान धन को एक तो घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए था, निकाला भी तो केवल गली में घूम घाम करके फिर लौट जाना चाहिए था, तो वो वन में चला गया। वन में तो कोई भी ले सकता है। तो मणि इतना चमकता था कि वन के हिंसक जंतु आदि भी चकित हो जाते थे, ये क्या है, वो क्या है। तो वे भी टूट पड़ते थे कि कौन आ रहा है, कौन है, कैसे है। मणि की चमक के कारण तो विचरण कर रहा था। तो प्रसेनम सहयम हत्वा मणिमाच्छिद्य केसरी, एक केसरी, एक सिंह है, आच्छिद्य, मणि से आकृष्ट होकर के, मणि के प्रकाश से आकृष्ट होकर के उधर आया क्रोध से, क्योंकि वो जंगल का राजा होता है, उसको सहन नहीं हुआ कि कौन जो है घूम रहा है। तो आया, आकर के वो सहयम, घोड़ा को भी मार दिया, जिस घोड़े पर सवार था प्रसेन, उसको भी मारा, और प्रसेन को भी मार करके वो मणि को लेकर चला गया। वो देख रहा था मणि हाथ में क्या चमक रहा है, उसकी भावना नहीं थी कि मैं इसको पहनूंगा, लेकिन वो सिंह है, उसके प्रकाश से आकृष्ट होकर के आया, उस स्वभाव होता है, उसने घोड़े को भी मार दिया, उसको भी मार दिया। पंजा सब लगे थे जहां तहां, बाद में पता चलेगा कि इसको सिंह ने मारा, तो मार दिया और मणि को ले गया। वो मणि को लेकर जा रहा था, एक गुफा में प्रवेश करना चाहता था सिंह, तब तक जाम्बवान जी ऋक्षराज उस मणि को देखे, तभी आकर के उस सिंह को मार करके मणि छीन कर ले गए। अभी वो प्रवेश करना चाहता था तभी ले गए, और ले जाकर सोपी चक्र कुमार से मणि क्रीड़न कर मिले, वो ले जाकर के एक कुमार नामक बच्चे को दे दिए खेलने के लिए। कुमार का अर्थ तो होता है बच्चा, लेकिन उसका नाम भी कुमार था। कुमार को दे दिए खेलने के लिए। उनको क्या पता है कि ये कितना मूल्यवान मणि है, ये है वो है। मणि की इस तरह दुर्दशा हो रही है। कहाँ भगवान की सेवा में जाए, भगवान की इच्छा के अनुसार उसको रखना चाहिए था, और कहाँ अब जान लिया प्रसेन का मणि, कृष्ण को अर्पित नहीं किया गया था मणि, तो प्रसेन गया, घोड़ा मारा गया और सिंह मारा गया। जमवान जी ले जाकर के एक बच्चे को दे दिए खेलने, वो खेलने की वस्तु नहीं थी, लेकिन वो खेलने लगा बच्चा। अब तो अपश्यन भ्रातरम भ्राता सत्राजित पर्यतप्यत, अपने भाई को न देखकर सत्राजित पर्यतप्यत, सत्राजित शोक में रहने लगा। भाई वन में गया था, नहीं लौटा, तो नहीं लौटा तो उसका कारण था कि सिंह ने मार दिया है उसको घोड़े के साथ ही। लेकिन जो भी हो, वो पहले तो बहुत परिताप किया, दुख अनुभव किया सत्राजित, लेकिन उसके मन में यह बात आई कि प्रायः कृष्णेन निहतो मणिग्रीवो वनम गतो भ्राता ममे पिता श्रुत्वा कर्णे कर्णे जपन जना। भगवान ने जो उसको टोका था कि ये मणि दे दो गुरुसेन जी को, तो इसी घटना से मिलान करके और वो अपने निकटतम संबंधियों से कहने लगा कि प्रायः 99
99% मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे भाई को कृष्ण ने मारा है। देखिए इसकी गलती, प्रायः का ये अर्थ है। और केवल इस पर कि भगवान क्यों कह दिए कि उग्रसेन जी को दे दो, इस पर मिला रहा था। कितना आदमी का अनुमान गलत होता है। ये सब बातें मन में विचार करनी चाहिए और समय पर काम आती हैं। कोई बात कहीं से किसी से आदमी सुन लिया है तो बहुत विचार करना चाहिए। चाणक्य पंडित जी लिखते हैं कि किसी विचार को 3 बार मन में देख करके तब वाणी पर रखना चाहिए। कि बोलने से पहले 3 बार सोचना चाहिए कि ये वाणी पर रखने लायक है कि नहीं, क्योंकि जिह्वा जो है वो राइफल की तरह है और वाणी गोली की तरह है। वो अभी शूट करने के पहले सोचना चाहिए कि किसको शूट करेंगे, या सोचना चाहिए 3 बार। यह तो दब करके कह रहा था, लेकिन कहता प्रायः कृष्ण ने है तो निश्चित है। अब हमने आंख से नहीं देखा है, इतना ही भर कमी है, बाकी हमारे भाई कृष्ण ने मारा है। एकदम हम सही बोल रहे। कहाँ मारा? वनम गता, मेरा भाई वन में गया था। तो वन में गया था तो कृष्ण क्यों मारेंगे तुम्हारे भाई को? तो मणि ग्रीवा, गले में मणि धारण किया था। तो क्या कृष्ण मणि के लिए तुम्हारे भाई की हत्या की है? हाँ, प्रमाण है। उसको लोभ हो गया था मणि का। उग्रसेन जी का बहाना करके हमसे मणि मांगा था, हमने नहीं दिया, इसी क्रोध में हमारे भाई को मार दिया। भगवान इस विषय में कुछ जानते ही नहीं है, कोई घटना नहीं हुई है, और करड़े करड़े जपन जना। और जब यह बात कहा सत्राजित, तो द्वारका में कानों कान हरी नहीं नहीं नहीं। और उसको मणि लेकर के वन में गया था। मणि क्या हुआ? भगवान कहते तो हम क्या जाने क्या हुआ। लेकिन लोगों को ये धारणा होती गई कि कृष्ण ने ऐसा काम किया है, हत्या किया है और चोरी किया है, मणि लिया है। इसको यहाँ भगवान ने देखा कि आत्मनि दुर्जसः लिप्तम। यह दुर्जस कलंक वास्तव में एक लेप की तरह है, काजल की तरह है। लग जाता है तो जल्दी छूटता नहीं है। कलंक काजल ते कारी, अनूप जलोटा गाते तो कहते ये कलंक। अब किसको समझाया जाए? और वास्तव में घटना का पता सब किसी को था ही नहीं। और भगवान को भी होता यदि प्रकट लीला में तो बता देते कि ऐसी ऐसी घटना हुई। लेकिन भगवान पर इतना बड़ा कलंक लगा, सब लोग निंदा कर रहे थे बार बार। तो अब एक दिन भगवान मीटिंग किए द्वारका में, और द्वारका के वरिष्ठ नागरिकों को ले करके और कहे कि चलिए हम लोग अब खोजें का क्या हुआ, यहाँ से कैसे निकला था प्रसेन, किस रास्ते से गया था, कहाँ कहाँ उसको खोजा जाए, पता लगाया जाए भाई। यद्यपि भगवान पर झूठा कलंक है, लेकिन अब कलंक लग गया है तो उसका मार्जन तो करना ही पड़ेगा। तो नागर शब्द से तात्पर्य है चतुर व्यक्ति, या उस द्वारका नगर के वरिष्ठ नागरिकों के साथ भगवान निकले खोजने के लिए प्रसेन पदवी, प्रसेन का पता लगाने के लिए कहाँ हुआ, खो गया, क्या हुआ। तो गए। तो जैसे निकला था, सत्राजित ने बताया होगा कि ऐसे मेरा भाई निकला, यहाँ से गया, ऐसे गया। तो सबके साथ, कई लोगों के साथ भगवान गए। तो गए तो वन में जाने पर हतम प्रसेनम, मरा हुआ प्रसेन दिखाई दिया, और उसके शरीर पर सिंह के पंजे का निशान था मारने का। तो पोस्टमार्टम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। इसकी मृत्यु का क्या कारण, सब लोग देख रहे थे, इसलिए भगवान और लोगों को ले गए थे। ये देखो सब लोग अब देखने लगे, एकदम सब लोग साफ देखे कि सिंह ने मारा है। अच्छा, पास में घोड़ा भी था,
घोड़े को भी सिंह ने मारा है। ठीक है, एक बात का तो पता चल गया कि इसका वध सिंह ने किया। तो ऐसा तो नहीं कह सकता कि कृष्ण ने सिंह को ललकार करके वध करा दिया, ऐसा तो नहीं कह सकता। वो स्वाभाविक वन में आया था और सिंह ने उसका वध कर दिया। उसको देख करके फिर आगे बढ़े, तब तक गुफा के द्वार पर एक भालू के द्वारा वो सिंह भी मार दिया गया था। सिंह भी मरा हुआ मिला और ये लोग अनुमान किए कि वही सिंह मारा गया है जो प्रसेन को मारा है। उसे पता लग गया कि यहां से चला है सिंह, उसके पंजे के निशान हैं, और जाते जाते तब तक एक भालू के पंजे का निशान आया, वृक्ष का, तो उसने इसको मारा था। तो वृक्ष का पंजा उस पर लगा था सिंह पर, तो लोग समझ गए कि वृक्ष ने मारा। अच्छा, वृक्ष वहां से मार करके चला है, तो वृक्ष का पंजा मिलाते मिलाते चलने लगे जंगल में। कहीं कहीं तो पत्थर पड़ता था, वहां पंजा नहीं मिलता था, लेकिन जमीन पड़ने पर तो पता लग जाता था कि इधर से भालू गया है। तो इस तरह से पता लगा रहे थे, और सब ददृशुर जना सब देखते जा रहे थे। तो वहां जाते जाते उन लोगों ने देखा कि ऋक्षराज बिलम भीमम अंधे न तमसावृतम। ऋक्षराज है बहुत बड़ा भालू, उसको नहीं देखे, लेकिन ऋक्षराज बिलम, उसका बील देखे। हम लोग जंगल में देखे हैं बील वृक्ष का। वहां निकट जाने के तो बाद बाहर बहुत दूर से लोग रास्ता बदल कर भाग जाते हैं। वहां निकट थोड़ा दूर भी नहीं जा सकते, बहुत दूर से भागते हैं। बहुत भयावह होता है भालू। अगर मनुष्य को देख ले तो सीधे वो ऐसे नोच देता है, बकोट देता है, सब फाड़ देता है। एक बार मैं सुना था, हमसे आकर के डायरेक्ट सुना रहे थे एक व्यक्ति कि एक जगह वो भालू के बिल के पास थे, वो नहीं जानते थे, ध्यान नहीं दे रहे थे, तो भालू निकला और आ करके उनके हाथ को चबाने लगा सीधे। यहां से कट गया था, तो इस पर चिन्ह था बना हुआ, सब वो दिखा रहे थे कि हमको भालू पकड़ करके ऐसे मारने लगा। तब तक दूसरे लोग कुल्हाड़ी लेकर के पत्थर पर ठोके ठाए ठाए, तो वो भाग गए। इस तरह से भालू बहुत भयानक होता है। उस पर भी ऋक्षराज जो सिंह को मार सकता है, वो कितना भयावह होगा। तो उसके बिल को देखे तो भीमम, भयावह बिल था, गुफा, और अंधे न तमसावृता, अंधकार से बिल्कुल भरा हुआ था। अब तो किसी का साहस नहीं हो रहा था कि अब कौन भीतर जाए। इतना पता लग गया कि सिंह को मार करके ये वृक्ष भीतर गया है। भीतर कौन जाए, सब लोग सबका गए कि अब तो हो गया, पता लग गया कि अब। भगवान ने कहा पता तो लग गया कि प्रसेन को सिंह ने मारा है, सिंह को वृक्ष ने मारा है, लेकिन मणि का तो पता नहीं लगा ना। यदि मणि जब तक नहीं मिलता है तब तक हमारा कलंक नहीं जाएगा। मणि आखिर कहाँ है? प्रसेन मणि लेकर के आया था तो सिंह ने मारा, तो अनुमान किया जा रहा था कि सिंह ने मणि लिया होगा, फिर उससे वृक्ष ने लिया होगा, तो वृक्ष के बिल में ही मणि होगा, ऐसा अनुमान करते हैं। तो और लोगों ने तो सीधे कहा कि नहीं कृष्ण, अब छोड़ो, अब खत्म हो गया। भगवान ने कहा कि नहीं, आप लोग यहीं रुकिए बाहर और मैं प्रवेश कर रहा हूं। देखिए भगवान की भगवत्ता है। उस वृक्ष के बिल के पास जाना भी बहुत भयावह था, कठिन था, लेकिन उसमें अकेले भगवान प्रवेश कर रहे। एको विवेश भगवान अवस्थाप्य बहि प्रजा, प्रजा को, द्वारका के अन्य लोगों को, वो भी बड़े बड़े वीर थे, लेकिन उनको बहि स्थाप्य, बाहर रख करके कि आप बाहर रहिए, और अकेले विवेश, उस बिल में अकेले प्रवेश किए।
कोई मनुष्य इस तरह का साहस नहीं कर सकता है कि वृक्ष के बिल में प्रवेश करे, और बहुत भयावह जो अभी अभी सिंह को मारा है। और सब लोग बाहर रुक गए, लेकिन भगवान ने कोई अवधि नहीं बताया कि कब तक बाहर रहिएगा। उन्होंने ऐसे जैसे कहा कि आप लोग बाहर रुकिए, यहीं रहिए, तब तक मैं जाकर के आ रहा। तो प्रवेश किए। तत्र दृष्ट्वा मणिश्रेष्ठं बालक्रीडनकं कृतं हर्तुं कृतमतिस्तस्मिन् अवतस्तेर्भकान्तिके। वहां जब भगवान गए बिल में चलते चलते, तो भीतर जाकर के मणिं श्रेष्ठ दृष्टवा, समंतक मणि को देखे। तो कहाँ देखे? बाल क्रीडनकं कृतं, एक बच्चा था, उसे खेल रहा था। बच्चे को क्या पता है, उसको खेल रहा था। बाल क्रीडनकं कृतं, तो हर्तुम कृतमति, उसको हरने की इच्छा भगवान किए। ऐसे तो चाहते तो बच्चे से छीन करके भाग गए होते, लेकिन भगवान को वास्तव में युद्ध करना था। युद्ध करना था, उसको लेना चाहते थे। लेने के लिए अवतस्थे अर्भकांति के, उस अर्भक के निकट, बच्चे के निकट वे खड़े थे। तब तक बच्चे की धाय ने देखा, नर्स ने देखा, अपूर्व व्यक्ति, सब कुछ भगवान का श्रृंगार सुंदरता अद्भुत था, ऐसा कभी सुना भी नहीं था, देखने की तो बात दूर रही। जब वो देखी तो हाय हाय करने लगी, चिल्लाने लगी जोर से। ऋक्षराज कहीं और भीतर बिल में थे या कहाँ थे, वे सुन लिए। वो रोने लगी, चित्कार करने लगी, और इतना अपूर्व मनुष्य डर नहीं रहा था। पहले तो बिल में आ गया, यही बहुत भारी अपूर्वता थी। इतने भयंकर बिल में आ जाना, यह बहुत भारी अपूर्वता थी उसके लिए। कभी कोई मनुष्य नहीं आया, सिंह आदि नहीं आ सकते थे, मनुष्य की तो बात क्या है। और उसमें उसने देखा तो लगी जोर से चित्कार करने, रोने लगी। उसके चित्कार को सुन करके ऋक्षराज आए, जाम्बवान जी, और ये क्रोध में थे, इसीलिए क्रोध से विवेक नष्ट था, वो भगवान को पहचान नहीं पाए, और आते ही मारना चालू की कृष्ण। तो भालू का स्वभाव होता है वो नोचना बकोटना। वो आते ही स्वागत सत्कार नहीं किए, सीधे युद्ध चालू कर दिए। कच्छुत्वा अभ्यद्रवत क्रोधो जाम्बवान बलिनाम बड़े, बलवानों में महाबली हैं जाम्बवान जी, लड़ने लगे। सवई भगवता तेन जुजुधे स्वामिनात्मनः पुरुषम प्राकृतम मत्वा कुपितो नानुभावित। क्रोध में थे, क्रोध के कारण विचार नहीं किए, भगवान के महिमा पर, निर्भयता पर विचार नहीं किए, और आकर के सीधे लड़ने लगे। युद्ध है किसके साथ युद्ध कर रहे? आत्मन स्वामी ना, अपने स्वामी के साथ। श्री राम अवतार में यही जाम्बवान जी भगवान की सेवा करते थे, भगवान के लिए युद्ध लड़े थे लंका के मैदान में, भगवान की बहुत तरह से सहायता किए थे, सेवक हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आत्मन स्वामीना युद्ध, अपने स्वामी से भिड़ गए, लड़ने लगे। पुरुषम प्राकृतम मत्वा, जाम्बवान इतने बड़े ज्ञानी, भगवान के दास, सेवा में रहे, लेकिन वे भगवान श्री कृष्ण को प्राकृतम पुरुषम मत्वा, ये सामान्य आदमी समझ करके युद्ध करने लगे, विचार नहीं किए। तो द्वंद्व युद्धम सुतुमलम उभयोर विजिगीषतो आयुधास्म द्रुमहेदोर भी कव्यार्थे सेनयोर युवा। जाम्बवान में और भगवान श्री कृष्ण में युद्ध होने लगा, खूब सुतुमुल युद्ध हुआ, दोनों एक दूसरे को जीतने की आशा से युद्ध कर रहे थे। तो जैसे दो बाज पक्षी मांस के लिए लड़े, उस तरह से सेमंतक मणि के लिए दोनों लड़ रहे थे। अथवा जाम्बवान का आशा नहीं था कुछ से कि सेमंतक मणि लेने आया है, उनको पता नहीं था, केवल लड़ने का स्वभाव था, लड़ने लगे।
सुखदेव गोस्वामी उदाहरण दे रहे हैं सेन पक्षी का। सेन का अर्थ होता है बाज। बाज जब लड़ते हैं तो बहुत पैंतरा से, दो बाज को लड़ते हुए आप लोग देखिए बहुत तरह से, और आते हैं कभी कभी नहीं लड़ पाते हैं, ऐसे पार हो जाते हैं, कभी कुछ, तो दोनों बहुत पैंतरा ले रहे थे। वो चाह रहे थे इसको मारें, इसको पराजित करें। तो आयुध, पहले तो ये आयुध से लड़े। आयुध जो भी होगा साथ में, और जवान चाहे जो भी रखे होंगे, आयुध से लड़े। आयुध सब टूट काट के खत्म हो गए। तब इसके बाद अस्त्र, पत्थर उठा उठा करके एक दूसरे पर पटकने लगे, बहुत भारी भारी पत्थर फेंकने लगे। उधर से पत्थर फेंकते थे, उधर से पत्थर फेंकते थे, क्योंकि पत्थर ही आपस में टकरा कर चूर्ण हो जाते थे। क्रेशर का काम हो रहा था। तो इस तरह से पत्थर से लड़े। जब पत्थर भी खत्म हो गए तब द्रुम, वृक्ष उखाड़ उखाड़ कर लड़ने लगे। वृक्ष भी उस क्षेत्र के खत्म हो गए तब दोनों हाथों से लड़ने लगे। उधर से दो हाथ, इधर से दो हाथ मारना, और अब एक दूसरे पर वे मुष्टिका का वार करने लगे। और इस तरह से लड़ते लड़ते आसित तद अष्टाविंसा हम इतरेतर मुष्टि भी, एक दूसरे पर प्रहार करते हुए युद्ध का 28 दिन बीत गया और 1 सेकंड विश्राम नहीं। श्रील सुखदेव गोस्वामी यहाँ कहते हैं कि अविश्रमम अहर्निशम, रात दिन युद्ध होता है। और उसमें भी अरे रात में कुछ रुके या दिन नहीं, अविश्रमम। न तो कोई खाता था, न कोई पीता था, न सोता था, केवल युद्ध चलता रहा। कभी कभी भगवान इस तरह से युद्ध रस का आस्वादन करते हैं। और कैसे युद्ध हो रहा था? 28 दिन युद्ध होता रहा। ऐसे पहले दिन तो शुरू में ही सब आयुध पत्थर पेड़ खत्म हो गए, अब केवल मुष्टिका से मार हो रहा था। 28 दिन चलता रहा। और कैसा लग रहा था आघात? वज्र निष्पेष परुष। वज्र का अर्थ बिजली जो कड़कती है वज्र, और निष्पेष का अर्थ आघात। वज्र का जैसे आघात होता है वैसे एक दूसरे पर भी मुष्टिका से मार रहे थे कठोर, और रात दिन मारते रहे। युद्ध चलता रहा 28 दिन। कभी कभी मन में जिज्ञासा होती कि भगवान इतना क्यों लड़ रहे थे, क्या जरूरत थी? एक तमाचा ऐसा मारते कि उसी समय उसको होश आ जाता। लेकिन लगभग उनके समान ही वे लड़ रहे थे। परंतु कृष्ण मुष्टि विनिष्पात विनिष्पिष्टंगोरुबंधन क्षीण सत्व स्वीन गात्र तमाहाति विस्मित। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के मुष्टिका के प्रहार से जम्बवान के देह की सारी संधियां ढीली पड़ गईं। ये संधि जहां जहां है ये सब खुल गया। और अब भगवान ने अपने मुष्टिका के प्रहार का वेग बढ़ाया तो जहां मारते थे वहां पिस जाता था उनका मांस वगैरह, इतना जोर से मारने लगे। देखने में वही सुकोमल हाथ है कमल के समान, लेकिन अब वो वज्र से भी अधिक भयानक रूप में गिरने लगा। तो जब भगवान जहां जहां मारते थे तो निष्पिष्ट पिसा जाता था उनका शरीर जमवान का। और जैसे जैसे अब उनके बंधन ढीले होने लगे वैसे वैसे ज्ञान होने लगा मारने पर कि ये मनुष्य नहीं है। धीरे धीरे ज्ञान होने लगा। कृष्ण मुष्टि, हाँ, तो क्षीण सत्व, उनकी शक्ति, जमवान की शक्ति बिल्कुल क्षीण हो गई, कम हो गई। और भगवान की शक्ति तो जैसे है वैसे ही तो अव्यय है। भगवान के मुष्टिका में कोई घाव नहीं लगता था, और जमवान जी का शरीर तो टूटने लगा बिल्कुल। और शीर्ण गात्र,
और शरीर में सब जगह पसीना पसीना से लथपथ हो गए। अब किसी तरह खड़ा रहे यही काफी है। अब वो गिरने ही वाले थे, लेकिन गिरने से पहले ज्ञान हो गया। भगवान कभी कभी प्रवचन द्वारा ज्ञान देते हैं तो कभी मार करके ज्ञान देते हैं। मारने से पता चला कि ये मनुष्य नहीं है। अलग अलग लोगों को भगवान अलग अलग तरह से ज्ञान देते हैं। सीन गात्र तमहाति व विस्मित, और बहुत विस्मित हुए जाम्बवान जी, और विस्मित होकर के उन्होंने भगवान से इस तरह कहा, जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राण ओजः सहो बलम विष्णुं पुराण पुरुषं प्रभु विष्णुमधीश्वरम्। पहले नहीं जाने की कौन है, और मार खाने के बाद कहते हैं जाने त्वाम, मैं आपको जान गया आप कौन, मैं समझ गया पहचान गया आप मनुष्य नहीं हैं। आप सर्वभूतानां प्राण ओजः सहो बलम, आप समस्त प्राणियों में ओज हैं, स हैं, बल हैं और प्राण। ओज का अर्थ होता है इंद्रियों में स्फूर्ति, सह का अर्थ होता है मनोबल, और बलम का अर्थ होता है शारीरिक बल। किसी भी प्राणी में जो बल है, शारीरिक बल है, या इंद्रियों में देखने सुनने आदि की क्षमता है, या मन में उत्साह है, प्राण है, इस सब के कारण आप सबके स्रोत हैं। मैं समझ गया आप साक्षात भगवान हैं और सभी प्राणियों में बल का संचार करते हैं। बलम बलवताम चाहम। तो भगवान कहें, अगर कृष्ण कहें कि ये सब तो विष्णु हैं, विष्णु समस्त प्राणियों में बल हैं, सब कुछ है, सब में प्रवेश किए हैं, अंतर्यामी है, तो भी कहते हैं विष्णु, आप ही विष्णु हैं। मैं जान गया आप ही विष्णु हैं, सभी वस्तुओं के जन्मदाता हैं और सब में प्रवेश किए। अच्छा, पुराण पुरुषम, आप पुराण पुरुष। पुराण पुरुष का अर्थ है कि सबसे पहले के पुरुष जिसने सबको जन्म दिया है, इसको पुराण पुरुष कहते हैं। पुराण माने बूढ़ा नहीं, पुराण का अर्थ होता है अनादि, सबसे पहले के व्यक्ति। आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, श्री कृष्ण पुराण पुरुष हैं लेकिन नव युवक हैं, नव यौवनम च। तो जाम्बवान जी कहते हैं आप पुराण पुरुष हैं, और प्रभु विष्णु आप ही समस्त जगत के जन्मदाता हैं, महाप्रभावशाली हैं, सबको अपने वश में रखते हैं, अधीश्वरम, और सबके ईश्वर, ब्रह्मा आदि सबके ईश्वर आप हैं। आप विष्णु हैं, आप पुराण पुरुष हैं, आप प्रभु विष्णु हैं, अधीश्वर हैं। जो लोग भगवान कृष्ण पर बहुत सी शंकाएं किया करते हैं, कभी कभी ये भी कहते हैं कि इन्होंने इतना विवाह क्यों किया, यह किया वह किया। इन सब प्रसंगों को ध्यान से सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तब पता लगेगा कि कृष्ण क्या है। यहाँ पर भगवान के गुण बताए जा रहे हैं। सभी प्राणियों में प्राण ओज सह बल श्री कृष्ण है, विष्णु है, पुराण पुरुष प्रभु विष्णु और अधीश्वर है। त्वम ही विश्व सृजाम सृष्टा सृज्या नाम अपि जच्च सत्, आप ही विश्व सृष्टि करने वालों के सृष्टा है। इस विश्व की सृष्टि करने में ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा स्थान है, भगवान शिव का स्थान है, मरीचि आदि प्रजापति, लेकिन इन सबके जन्मदाता आप। त्वम ही विश्व सृजाम सृष्टा, विश्व की सृष्टि करने वालों के आप सृष्टा है। और सृज्या नाम अपि जच्च सत्, और सृज्य के भी आप सृष्टा है, आप निमित्त कारण है। और जच्च सत्, जो उपादान है वह भी आप ही है। इस विश्व के निर्माण में कुछ वस्तुओं की आवश्यकता होती है, उसको उपादान कारण कहते हैं। तो उपादान कारण पंच महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन पांचों को मिलाकर के ये विश्व बना है। इसके भी जन्मदाता भगवान है,
ये भगवान से सारा भौतिक प्रपंच निकला। एक बार श्रील प्रभुपाद जी से बातचीत हो रही थी किसी व्यक्ति की, तो वो कह दिया, प्रभुपाद जी ये कहते थे कि सब कुछ के जन्मदाता भगवान है, सब कुछ भगवान से प्रकट हुआ है। तो जल का जिक्र कि इतना अपार जल है, तो वो व्यक्ति का H2O कुछ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला करके जल बना हुआ है, भगवान क्या करते हैं? तो प्रभुपाद जी कह दिए तो इतना हाइड्रोजन ऑक्सीजन कहाँ से आया? तो वो बिल्कुल हक्का बक्का हो गया, वो ये कहाँ से आया? इतना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके जल बना है, ठीक है, इनके मिश्रण से जल बना है, लेकिन ये कहाँ से आया? उतनी संख्या में हाइड्रोजन कहाँ से आया? ऑक्सीजन कहाँ से आया? तो सब कुछ के जन्मदाता वास्तव में भगवान है। इतना माटी ये आया कहाँ से? भारत में मिट्टी है, अमेरिका में मिट्टी है, सब जगह मिट्टी है, इतना पहाड़ पर्वत सब कहाँ से आया? इतना तो सबको मालूम है कि कोई आदमी नहीं लाया, जो भी आता है खाली हाथ आता है, अपने बसने के लिए क्या टोकरी भी मिट्टी लेकर नहीं आए, कुछ नहीं लेकर के आए, न मिट्टी लेकर के आए, न पानी लेकर के आए, न हवा लेकर आए, न आग लेकर आए, कोई बर्तन नहीं, पैंट नहीं, कटोरी नहीं, कुछ नहीं, और आकर के सब यूज कर रहे हैं और सब छोड़ करके ही जाएंगे, देह भी छोड़ करके जाएंगे। तो कोई दूसरा व्यक्ति बनाया है, सब कुछ यूज करते हैं, भोगते हैं, इसी को लोग समझते हैं बहुत काबिल है, हम सब किए। ऐसा नहीं है, सब कुछ भगवान किए। तो विश्व सृष्टि करने वालों के भी कारण हैं, सृज्य के भी कारण हैं, और उपादान कारण भी हैं। कालः कलयतामीश, और आप काल हैं, प्रभु विष्णु शब्द की व्याख्या कर रहे हैं, काल है। काल सबसे प्रभावशाली व्यक्ति है, काल सब में परिवर्तन करता है। तो आप कलयताम ईशः काल, परिवर्तन करने वालों में सबसे श्रेष्ठ आप काल हैं। और पर आत्मा तथात्मना, तो भगवान का यह गुण बहुत सुंदर है कि भगवान सब कुछ के ईश्वर हैं, दिव्य हैं, परे हैं, फिर भी सबके आत्मा है, सबके हृदय में रहते हैं अंतर्यामी रूप से। वे अपराकृत हैं, प्रभु हैं, ईश्वर हैं, फिर भी समस्त जीवों के हृदय में हैं। यही भगवान का वह गुण है जो उनके स्नेह को व्यक्त करता है सभी प्राणियों के प्रति। भगवान किसी जीव का त्याग नहीं करते हैं, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट, उसके हृदय में रहते हैं, उसको स्मृति ज्ञान आदि देने के लिए। परंतु जीव इतना मूर्ख है कि वह भगवान पर कभी दृष्टि नहीं करता है, भगवान के द्वारा बनाई हुई वस्तुओं को भोगने में लगा रहता है। पर भगवान बहुत दयालु हैं, वे जीवों के साथ रहते हैं, यह उनकी विशेषता है। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने द्वारा बनाए हुए लोगों के साथ रहे। और मान लीजिए किसी के 4-5 पुत्र हों, तो क्या पिता पुत्रों के साथ रहेगा सब समय? ज्यादा से ज्यादा एक के साथ रहेगा, वो भी बाहर रहेगा, सब समय नहीं रह सकता। लेकिन भगवान इतने जीव बनाए हैं, सबके हृदय में रह रहे हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठ। तो भगवान के इस स्वभाव को आत्मा कहते हैं, स्वरूप को आत्मा कहते हैं, उसको अंतर्जामी भी कहते हैं, सभी प्राणियों के हृदय में रहते हैं। इतने महान हैं, निर्लिप्त हैं माया से, सुख दुख से परे हैं, प्रभु हैं, समर्थ हैं, लेकिन फिर भी सबके हृदय में रहते हैं। यह उनकी अद्भुत विशेषता है। तो मैं पहचान गया कि आप सबके अंतर्जामी हैं। और अब कहते हैं कि आप इस प्रकार हमारे तो इष्ट देव ही हैं, रघुनाथ जी हैं, मैं पहचान गया, आप श्री राम हैं। तो भगवान श्री राम की कुछ लीलाओं को कह रहे हैं जाम्बान जी।
जस्य सदुत्कलितरोषकटाक्ष मोक्षहि वर्तमान दिशच्छुभित न कृतिमिङ्गलब्धिः सेतुः कृतः स्वजसोज्ज्वलिता च लङ्का रक्षः शिरांसि भूपेतुरिषुक्षतानि। हे प्रभु, जस ईषद उत्कलित, जस्य जिनके आपके ईषद उत्कलित, थोड़ा सा रोष उत्कलित हुआ था। उत्कलित का अर्थ थोड़ा बढ़ा था। रोष का विशेषण है उत्कलित। उत्कलित का अर्थ थोड़ा प्रस्फुटित होना। थोड़ा आपने क्रोध किया था समुद्र पर, तो थोड़ा क्रोध करने से उस समय कटाक्ष मोक्ष है। आपने क्रोध भरी दृष्टि से देखा था समुद्र पर, तो समुद्र आपको रास्ता दे दिया था लंका में जाने के लिए। कैसा समुद्र है? आपकी क्रोध भरी दृष्टि से समुद्र का पानी उबलने लगा और उस पानी में रहने वाले ग्राह और तिमिंगल, महामत्स्य आदि क्षुब्ध हो गए। भगवान जब समुद्र पर क्रोध से देखे थे तो भगवान के नेत्र पड़ते ही समुद्र का पानी उबलने लगा, न गर्म हो गया। यह अद्भुत बात है, परंतु बिल्कुल सत्य है। घटना ऐसी है कि भगवान को पता लग गया कि रावण सीता को लंका में ले गया है, लेकिन बीच में समुद्र पड़ रहा था। तो विभीषण जी ने कह दिया कि ये समुद्र आपके कुलगुरु हैं, महाराज सगर के पुत्रों ने इसको खाना बनाया था, इसलिए अपने पूर्वजों के द्वारा अगर ये खोदा गया है समुद्र तो पूज्य है, इसे रास्ता मांगना चाहिए। तो भगवान भी मनुष्य लीला कर रहे थे। उन्होंने 3 दिन तक उपवास किया समुद्र तट पर और समुद्र से मांगते रहे कि ये हमको आप रास्ता दे दीजिए, खाली हो जाइए, दोनों भाग जल हटा लीजिए और हम लंका में चले जाएं। बहुत भारी सेना जाने वाली थी, लेकिन विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। लक्ष्मण आनुसरासन भयविन होय न प्रीत। तो भगवान अंत में कहे कि ये जड़ जलधि, ये जड़ व्यक्ति क्या मानेगा। लक्ष्मण से कहा उन्होंने कि धनुष बाण लाओ, और धनुष बाण अभी लाया नहीं गया था, वे क्रोध से समुद्र की तरफ देखने लगे तो समुद्र का पानी खौलने लगा, उबलने लगा। बताइए, इस समय दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो 1 लोटा पानी को भी गर्म कर दे, खूब क्रोध में देखे? बल्कि बारी बारी से सारे मनुष्य 1 लोटा के पानी पर देख देख कर मर जाएंगे, लेकिन वो गर्म नहीं हो सकता। होगा कभी गर्म? अगर ऐसा होता तो फिर हीटर आदि लगाने की क्या जरूरत थी? बकेट में देखते गर्म हो जाता, उसी से नहा लेते। लेकिन भगवान के देखने से अथाह जल राशि गर्म हो गई और नक्र, ग्राह और तिमिंगल आदि घबराने लगे। तब समुद्र मूर्तिमान होकर भगवान के शरण में गिर गया। तो सेतु कृतः स्वजस, भगवान ने सेतु का निर्माण किया। कहा जाता है कि 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा पुल बनाया गया था। 100 योजन मतलब 800 माइल लंबा और 80 माइल चौड़ा रोड था। बीच में एक भी पिलर नहीं था। अद्भुत पुल बनाया गया था, और वो भी पत्थर से बनाया गया था। तो वो सेतु क्या था? स्वजस, वो भगवान की कीर्ति थी, वास्तव में जस था। और उज्ज्वलिता च लंका, और लंका जलाई गई थी। हनुमान जी ने लंका को जलाया था। और लंका के मैदान में भगवान के बाणों से दशानन के बहुत से मस्तक गिरे थे।
वह युद्ध भूमि केवल भुजाओं और सिरों से पट गई थी। भगवान ने बहुत कौतुक किया था। रावण की 20 भुजा थी और 10 सिर थे। भगवान राम बार बार काटते थे और फिर वो पनप आते थे। भुजाएं भी हो जाती थी, सिर भी हो जाता था, फिर काटते थे। बहुत उनको आनंद आ रहा था काटने में। काटते काटते लंका का मैदान केवल कटी हुई भुजाओं से और सिर से भर गया। बाद में उन्होंने रावण के नाभि में अग्नि बाण मारा, एक साथ 31 बाण मारा था, तो इससे रावण मर गए, गिर गए। तो जाम्बवान जी कहते हैं कि आप वही हमारे प्रभु हैं, मैं आपको पहचान गया। बहुत दुख की बात है कि मैंने आपका स्वागत नहीं किया, आपसे युद्ध किया, आप हमें माफ करें, क्षमा कर दें, अब मैं जान गया। तो श्री भगवान बहुत प्रसन्न हुए। इति विज्ञात विज्ञानम ऋक्षराजानम अच्युतः व्याजहार महाराज भगवान देवकी सुतः अभिमृश्यारविन्दाक्ष पाणिना शंकरेण तम कृपया परया भक्तम प्रेम गंभीरया गिरा। इति विज्ञात विज्ञानम। अब जाम्बवान जी को विज्ञान का ज्ञान हो गया। विज्ञात विज्ञानम, यही है विज्ञान। भगवान को उनके गुणों के साथ जानना कि ये ईश्वर हैं, ये प्रभु है, ये विविध अवतार लेते हैं। इन्होंने ही समुद्र पर पुल बांधा था, रावण का वध किया था। समस्त प्राणियों में यही ओज सह बल आदि हैं, यही सृष्टि के कारण हैं, ब्रह्मा आदि को जन्म देने वाले हैं। यह है विज्ञान। और भगवान ने देखा कि अब जाम्बवान जी को विज्ञान का ज्ञान हो गया, तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उनसे वो सुंदर वचन में बोले। जिस समय भगवान बोल रहे थे ऋक्षराज जी से, तो उस समय भगवान में कुछ ऐसे गुण प्रकाशित हो रहे थे, जैसे सुंदर वचन बोलना, कृपा करना। तो माता देवकी के तरफ से वे गुण प्रकाशित हो रहे थे। कोई व्यक्ति जहां भी जाए, लेकिन हमेशा उसमें अपने पिता का गुण, माँ का गुण रहता है। तो इस तरह से घर जाना, ऋक्षराज पर कृपा करना, ये माता देवकी के गुणों से लगता है कि श्री कृष्ण प्रभावित। कितना दुख दिया था कंस माता देवकी को, फिर भी कंस पर कृपा ही करती थी, ऐसा वर्णन है। तो भगवान बहुत प्रेम से बोले और शंकरेण पाणिना, सुख देने वाले हाथ से भगवान सब जगह छुए ऋक्षराज को, सिर, कान आदि। तो जो शरीर टूटा था, फूटा था, धस गया, तो सब बिल्कुल ठीक हो गया। अभिमृश्य का अभिमर्शन खूब अच्छा से केवल छू दिए। देखिए भगवान के दिव्य श्री विग्रह का प्रभाव। कोई है ऐसा डॉक्टर केवल छू दे और सारा घाव साव सूख जाए, तो सब ठीक हो जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कई शरीर बैठा देते हैं, कुछ वरदान होता है, लेकिन इतना मारा हुआ शरीर, टूटा हुआ, सब जगह घाव हो गया था, फूल गया था, क्या क्या, लेकिन भगवान ने ऐसे सब जगह छू दिया, बस बिल्कुल ठीक हो, पहले से भी अच्छा हो गया। भगवान के कर कमल का स्पर्श पाकर के जाम्बवान जी का सब ठीक हो गया। पहले तो दूसरा स्पर्श मिला था, लेकिन अब शंकरेण पाणिना, शंकर का अर्थ समकर, जो सम करे, कल्याण करे, उसको शंकर कहते हैं। भगवान वो दृश्य कितना सुंदर उपस्थित किए होंगे कि उनके मस्तक से लेकर के सब जगह ऐसे छू रहे सब ठीक हो गया। भगवान परिपूर्ण है, उनको हॉस्पिटल बनाने की जरूरत नहीं है, उनके साथ सब कुछ है। केवल देख दे इतने में ही सब लोग ठीक हो जाता है, हाथ से छूना तो बहुत दूर की बात। तो इस तरह से उन्होंने जाम्बवान जी को ठीक किया और बड़े प्रेम से बोले, प्रेम गंभीर वचन से अथवा मेघ गंभीर वचन बोले। मणि हे तो रिह प्राप्त वयम ऋक्षपते बिलम, मिथ्याभिशापम प्रमृजन आत्मनो मणि नामुना।
हे ऋक्षराज, हम लोग यहाँ मणि के लिए आए हैं। अब हम लोगों से तात्पर्य है कि और भी लोग हैं जो द्वार के पर बिल के बाहर हैं, तो वयम लगा रहे हैं। हम लोग यहाँ मणि के लिए आए हैं। यही मणि अमुना कह करके भगवान दिखा रहे, अमुना ये जो मणि है इसके लिए हम आए। तो इस पर प्रश्न हो सकता है, तो मणि की आपको इच्छा हो गई? नहीं नहीं, इसको ले करके दिखा करके मुझ पर जो मिथ्या कलंक है उसको दूर करना है। हम क्या मणि करेंगे? हमको मणि शणि की इच्छा नहीं, लेकिन इस मणि को ले जाऊंगा, द्वारका में दिखाऊंगा और सारा इतिहास बताऊंगा कि ऐसे ऐसे मणि यहाँ बरामद हुई, यहाँ पहुंची थी। इसके लिए हम लोग आए। और हम लोग आए हैं और लोग द्वार पर हैं, अथवा द्वारका भी लौट गए होंगे और हम भीतर आ गए थे। वयम से तात्पर्य है कि हम लोग मणि के लिए जंगल में आए थे, इस बिल के पास आए, लेकिन और लोग बाहर रुक गए, मैं भीतर आ गया। और मणि से हमारा इतना ही तात्पर्य है कि अमुना, इस मणि से मैं अपना मिथ्याभिशापम प्रमृजन, मैं अपने मिथ्या अभिशाप का, कलंक का परिमार्जन करना चाहता हूँ। भगवान के कहने का आशय है कि मुझे मणि की कोई इच्छा नहीं, हमको मणि नहीं चाहिए, लेकिन आया हूँ मणि के लिए, इसको दिखाना है। यदि मणि द्वारका में नहीं पहुंचता है तो हम पर बहुत अपजस है और बंधुओं में भी विरोध हो सकता है। इस तरह से भगवान कह रहे हैं। कितना शुद्ध भाव से भगवान बोल रहे हैं। हम मणि के लिए आए हैं, इसको दिखाना है, इसलिए इत्युक्त स्वाम दुहितरम कन्याम जाम्बवती मुदा अर्हणार्थम स मणिना कृष्णायोपजहार। इतना कहने पर जाम्बवान जी तो जानिए कि प्रभु हैं, भगवान हैं, तो उन्होंने बड़ा स्वागत किया भगवान का और अपनी कन्या को अर्पण किया इनके लिए। जाम्बवती जिसका नाम था, बहुत सुंदरी, और दहेज के रूप में मणि दिए, क्योंकि वास्तव में वो तो जीव ऋक्षराज का मणि हो गया था, वो तो कमाई थी उनकी, न सिंह को मार करके लिए थे। और हरार्थम, दहेजार्थम, दहेज के लिए, पूजा के लिए उन्होंने दिया मणि को, कन्या को भी दिया और उपहार दिया। उधर द्वारका में क्या हो रहा था? जो लोग गए थे बिल के पास, वो कितना दिन रहे? वो केवल 12 दिन रहे थे, और युद्ध 18 दिन हुआ था, 28 दिन। वे बेचारे 12 दिन बिना खाए पिए सब वहीं पड़े रहे, और जब नहीं भगवान लौटे तो उन लोगों को भी भय हो गया कि अब कुछ खतरा हो गया, क्या हो गया। लोग रोने लगे, बहुत दुखी हो गए, और वहां से भय के मारे भागे उस बिल के पास से द्वारका आ गए। उसको कह रहे हैं, अदृष्ट्वा निर्गमम सौरे प्रविष्टस्य बिलम जनः प्रतीक्ष द्वादशाहानि दुखितः स्वपुरम जयुः। वो लोग जो गए थे, वो लोग 12 दिन तक उस बिल के बाहर भगवान की प्रतीक्षा किए, लेकिन उसके बाद भगवान नहीं आए तो सब बहुत दुखित हुए और स्वपुरम जयुः, अपने नगर लौट आए, द्वारका लौट आए। वहां आकर सब लोग सुनाए, निशम्य देवकी देवी रुक्मिण्यानक दुंदुभि सूर्यज्ञातयो शोचन बिलात कृष्णम निर्गतम। तो जो लोग भी सुने कि कृष्ण भयानक बिल में प्रवेश किए हैं और नहीं लौटे, इतना दिन बीत गया, तो बहुत दुखित हो गए, जिसमें प्रधान रूप से माता देवकी, रुक्मिणी जी, वसुदेव जी, अन्य भी सुहृद बंधु बांधव सब विलाप करने लगे, बहुत रोने लगे। कृष्ण अनिर्गतम, कृष्ण बिल से बाहर नहीं आए। तो स्नेह है, सौहार्द है, बंधु भाव है, इसलिए सब बहुत दुखित हुए। सत्राजितम सपंतस्ते दुखिता द्वार कौकसः उपतस्थुर महामायाम दुर्गाम कृष्णोपलब्धे। अब सब लोग द्वारका में
गाली देने लगे, निंदा करने लगे सत्यराजीत की, क्योंकि ये इस बात का पता तो आकर लग गया था। वो लोग आकर बता दिए कि सत्यराजीत का वध किया, प्रसेन का वध सिंह किया था और सिंह का वध ऋक्ष किया। बहुत से द्वारका के लोग गए थे, उसमें सत्यराजीत के भी आदमी थे, तो वे लोग आकर साफ बताए कि नहीं नहीं, प्रसेन का वध तो सिंह किया है। तब अब द्वारका में यह समाचार फैला, सब लोग सत्यराजीत को बहुत बुरा कहने लगे, बहुत निंदा करने लगे, और खासकर जब भगवान नहीं लौटे इस कारण से, तो सब लोग महामाया दुर्गा जी की उपासना करने लगे। कृष्णोपलब्ध है कि कृष्ण शीघ्र आ जाएं, हे माँ कृपा करो। तो जिस दुर्गा जी की मूर्ति की ये लोग उपासना कर रहे थे उसका नाम था चंद्रभागा देवी दुर्गा, चंद्रभागा। तो उनकी उपासना कर रहे थे, कृष्णोपलब्ध है। अच्छा, ऐसा हुआ कि जब ये लोग उपासना कर रहे थे माता दुर्गा की, तो माँ दुर्गा प्रकट हुई और प्रकट होकर के कहीं कि कृष्ण शीघ्र दर्शन देंगे, और ज्यों कहा त्यों कृष्ण अपनी पत्नी के साथ आ गए, प्रकट हो गए। ये कथा है, यहाँ भी यह संकेत है, तेषां प्रादुर्बभूवः, भगवान प्रकट हो गए। ऐसा नहीं कहीं से आए हों, जंगल में गए थे तो उस रास्ते से आए नहीं। मंदिर में जहाँ दुर्गा जी की पूजा हो रही थी, दुर्गा जी की आराधना हो रही थी, तो माँ दुर्गा ने कहा कि आप लोग शीघ्र कृष्ण का दर्शन करेंगे। तो दुर्गा जी की बात को सत्य रखने के लिए भगवान तुरंत प्रकट हो गए। उधर आशीर्वाद निकला दुर्गा जी का, उधर भगवान प्रकट हुए। यहाँ कह रहे हैं कि तेषां तु देव्युपस्थानात् प्रत्यादिष्टा शिशा सच प्रादुर्बभूव सिद्धार्थ सदारो हर्षयन् हरिः। तो भगवान सदार अपनी पत्नी जाम्बवती के साथ ही प्रकट हुए, सबका हर्ष बढ़ गया। उपलभ्य हर्षिकेशं मृतं पुनरिवागतम सहपत्न्या मणिग्रीवम सर्वे जात महोत्सवा। तो हर्षिकेश को पा करके सब लोग बहुत खुश हुए, वैसे खुश हुए जैसे लोक में कोई व्यक्ति किसी परिवार का मर गया हो और फिर से जी जाए तो उस परिवार में इतना आनंद भर जाता है, उस तरह से भगवान को देखकर आनंद हुआ। भगवान के लिए मृतम शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लोक में कोई मर करके जी जाए और जितना आनंद होगा उसके स्वजनों को, उस तरह से महोत्सव हुआ, आनंद छा गया। और श्री कृष्ण उस मणि को गले में लगाए हुए थे, क्योंकि उनको दिया गया था, सजे थे, तो साफ लगा करके उधर से आ रहे थे, उधर प्रकट हुए थे, सब लोगों ने देखा। सब मणिग्रीवम भगवान को कहा गया, सहपत्न्या मणिग्रीवम। सत्राजितम समाहूय सभायाम राजसन्निधौ प्राप्तिं चाख्याय भगवान मणिम तस्मै निवेदयत्। तो फिर महाराज उग्रसेन के अध्यक्षता में एक सभा की गई, सबको इकट्ठा किया गया, भगवान ने इकट्ठा किया। उग्रसेन जी प्रधान आसन पर थे और सत्राजित वगैरह सब बैठे। तो भगवान ने सारा आख्यान सुनाया कि हम लोग यहाँ से ऐसे ऐसे गए, ऐसे सिंह, ऐसे घोड़ा मरा हुआ मिला, प्रसेन मरा हुआ मिला। ऐसे उसके पहले सब कह चुके थे दूसरे लोग, फिर भी सभा में कहना जरूरी था। और भगवान गवाही भी लेते थे जो लोग गए थे, आप बोलिए आपने क्या देखा, आप क्या देखे। तो सबने कहा यही कि प्रसेन को मारा है बाघ ने, सिंह को ऋक्ष ने, ऋक्ष को मार करके इस तरह से मैं लाया हूँ मणि। तो सत्राजित को सुना करके और सबके सामने भगवान ने मणि तस्मै निवेदय, और मणि दे दिया। मणि इसलिए भगवान दे दिए कि नहीं देने पर फिर हल्ला होता है कि जेना प्रकार जेना क्यों नहीं मणि छीन लेते हो। ये सत्यभामा का विवाह हमसे करने के लिए कहा था, कृतवर्मा ने कहा, और ये सही बात थी। उसने नहीं कहा था, इन लोगों ने प्रस्ताव किया था कि हम विवाह करना चाहते हैं, लेकिन सत्यजीत ने कुछ कहा नहीं था।
तो इसको लोग मान लिए थे कि हमारे साथ विवाह करने के लिए कहा था और कर दिए कृष्ण के साथ, तो यह अभी अपने भाई के समान परलोक क्यों न चला जाए प्रसेन की तरह। तो सुधन्वा कहा कि बाप रे बाप, श्री कृष्ण को पता लगेगा तब क्या होगा। तो वो लोग कहे कि पता कैसे लगेगा, रात में छिप कर मारोगे और कृष्ण बलराम है नहीं यहाँ। ये लोग हस्तिनापुर गए हैं, पांडवों के जलने का समाचार सुनकर के लक्ष्य भवन में दोनों भाई चले गए थे। अच्छा अवसर है, एकदम पता नहीं लगेगा। जब कोई आदमी काम करने चलता है तो ऐसा ही सोचता है कि बिल्कुल पता नहीं लगेगा। और सुधन्वा लोभ में पड़ गया, हत्या करे। ये कथा तो कल आएगी विस्तार से। भरी सभा में वो मणि दे दिया भगवान ने। सचाते वृणितो रत्नम गीतवा वांग मुखस्ततः अनुतप्यमानो भवनम अगमत स्वेन पाप मना। उस भरी सभा में मणि तो लिया हो, भले नहीं कर रहा था लेकिन भगवान ने कहा नहीं लीजिए, तो लिया। उसका सिर झुका हुआ था सत्यजित का और बहुत दुखी था मन में, अपने पाप से अपने अपराध से जल रहा था। तो यही चिंतन करता रहता था कि मैंने बहुत बलवान लोगों से बैर कर लिया। बलवान से बैर कर लिया, एक तो बलवत विग्रहाकुलम। बलवत का एक तो अर्थ है बलवान, और बलवत का अर्थ है कि जिसका बड़ा भाई बलराम है उससे द्वेष किया। ये बलराम तो कभी भी मार सकता है कि तुमने हमारे भाई को इस तरह कलंकित किया, अथवा बलवानों के साथ मैंने द्वेष किया, झूठा इस तरह से प्रचार किया। तो अब क्या करूं? कथम सृजामि आत्मरज प्रसिद्ध व चितः कथम। कैसे मेरा पाप जाएगा और कैसे श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे। किम कृत्वा साधु मह्यम से न सपेद व जनो जथा। क्या करने से मेरा कल्याण होगा, कौन सा शुभ कर्म मैं करूं और कैसे लोग मेरी निंदा करना छोड़ेंगे। मैं अदीर्घदर्शी हूं, बहुत दूर तक विचार नहीं किया। और दीर्घदर्शी उसको कहते हैं जो दूर तक विचार नहीं करता है, जिसके संकीर्ण विचार होते हैं। क्षुद्र, मैं छोटा हूं, बहुत मूढ़ मूर्ख हूं, द्रविण लोलुप, मैं धन का लोभी हूं। बहुत बेचारा रात दिन सोचता रहता था क्या करूं कैसे करूं। तब उसके मन में आया कि मैं अपनी पुत्री सत्यभामा को अर्पण करूं कृष्ण को, और यह मणि भी कृष्ण को अर्पण करूं। यही उसके मन में विचार आया। तो दास्य दुहितरम तस्मय स्त्री रत्नम रत्नमेव च उपायो यम समीचीन शांतिर्न चान्य था। तो उसने यही निर्णय किया कि मैं अपनी पुत्री को कृष्ण को अर्पित करूं, सत्यभामा को, और यह रत्न भी, स्त्री रत्न सत्यभामा है, स्त्रियों में रत्न, और यह रत्न यह अर्पित करूं, तब शांति होगी, नहीं तो अब दूसरे उपाय से नहीं। मेरे पाप की शांति तभी होगी। एवं व्यवसितो बुद्ध्या सत्राजित स्वसुतां शुभां मणिं च स्वयं उद्यम्य कृष्णायोपजहार। इस प्रकार का निर्णय करके सत्राजित अपनी परम शुभ गुणवती पुत्री को भगवान को अर्पित किए, और मणि भी बहुत प्रयास करके अर्पित किए। ताम सत्यभामां भगवान उपये में यथा विधि बहुभिर्याचितां शील रूपोदार्ज गुणान्वितां। तो सत्यभामा जी के साथ भगवान ने ठीक उसी तरह से विवाह किया विधि पूर्वक, जैसे रुक्मिणी जी से किया था। तो वैसा ही फिर द्वारका सजाया गया और महान उत्सव हुआ, ये समझ लेना चाहिए। यद्यपि सत्यभामा से विवाह करने के लिए बहुत से राजकुमारों ने कहा था, बहुभिर याचिता, बहुत लोग याचना किए थे, क्योंकि सत्यभामा में शील रूप उदारता और अनंत गुण थे। फिर भी सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण से विवाह कराया। तो लेकिन जब कन्यादान कर रहे थे वे सत्राजित और भगवान को मणि दे रहे थे, तो भगवान ने मणि लिया नहीं। देखिए, इसको देख दर्शन कहते, मणि नहीं लिया।
भगवान आह न मणिम प्रतीक्षामो वयम नृप। नृप शब्द महाराज परीक्षित के लिए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान, हे राजा परीक्षित, भगवान ने कहा कि वयम मणिम न प्रतीक्षाम, हम मणि नहीं लेंगे। हम सत्यभामा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन हम आपसे मणि नहीं लेंगे। तवास्तान देव भक्तस्य, आप सूर्य देवता के भक्त हैं, आपके लिए शोभा की बात है, आप इसको रखिए। भगवान कटाक्ष कर रहे थे, व्यंग कर रहे थे। आप सूर्य देवता के भक्त हैं, ये आप ही रखिए, हम मणि नहीं रखेंगे। वयम च फल भागिना, और मणि का दृष्ट अदृष्ट जो भी फल है उसके तो भागी हम हैं ही। भगवान का गुण अभिप्राय था कि आपको कोई पुत्र है नहीं, यही एक पुत्री है सत्यभामा, तो आपका जो भी धन है वो तो मेरा है ही, मैं आपका दामाद हूँ। तो ऐसे भी आपके पास रहे चाहे मेरे पास रहे, दोनों एक ही बात है। आपके पास जो कुछ भी है सब मेरा ही है, लेकिन अभी आप रखिए। भगवान दिखाना चाहते थे कि मणि और क्या उत्पात करेगा। और बहुत सोच समझकर भगवान कोई बात काम कर रहे हैं। न कहीं भी, मान लीजिए दहेज के रूप में भी 17 भी दे रहे हैं, और भगवान यदि मणि रख लेते तब भी लोग कहते कि देखो किसी न किसी उपाय से घुमा फिरा करके मणि ले ही लिया। शुरू में कहा था कि दे दो मणि उग्रसेन जी को, तो अब क्यों रख लिया? सही सत्यजित कहता था कि ये कृष्ण अपने लिए मणि मांगा।